कैसे हाल हैं आप सब लोगों के। आज हम लोग उसी सेंसर सीरीज को उसके अंदर जो सिमुलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। और हमने एक करंट सेंसर जो है आप सब लोगों ने एक डालना था अपने सिस्टम के साथ, जो ACS 712 -5 एम्पेयर सब लोगों को वैसे कहा था कि वो यूज़ कर लें। तो उसको हम जो है वो बेसिकली जो है वो इंटरफेस करके देखेंगे। और कुछ उसमें जो सवाल थे कि यार हम डेटा शीट को भी थोड़ा देखें, और डेटा शीट की जो मीनिंग्स हैं उनको हम देख लें कि जब हम इसको सेंसर को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो क्या पैरामीटर्स हैं जो डेटा शीट में से हमें हेल्प आउट हो सकते हैं। डेटा शीट एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो मैन्युफैक्चरर बनाता है जो भी डिवाइस वो मार्केट में सेल करता है, क्योंकि ये डिवाइस जो है ये हज़ारों नहीं, ये लाखों की तादाद में बन रही होती है। तो इसके लिए एक ऐसा हमें यूनिफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर सारी बाउंड्री कंडीशंस बताई गई हों कि ये कंपोनेंट जिसको आपने यूज़ करना है, इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका होगा, और इस सेंसर या जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये किन बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर काम कर रहा होगा। ठीक है, जिसमें जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं कि इसकी फिजिकल एनवायरनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कैसी होगी। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो टेम्परेचर है। ठीक है, नॉर्मल जो कमर्शियल ग्रेड एप्लीकेशंस है उनके एस्पेक्ट से। और बाकी जो है वो इसकी वोल्टेज रेंजेस हैं कि ये किस वोल्टेज रेंजेस में काम कर रहा होगा। ठीक है, ये कुछ फिजिकल चीज़ें। और फिर इसकी जो है वो आ जाती है कि आउटपुट कैसे दे रहा होगा, क्या ये डिजिटल आउटपुट दे रहा होगा या ये एनालॉग आउटपुट दे रहा होगा, ये जो आउटपुट दे रहा होगा उसमें क्या सेंसिटिविटीज आ रही होंगी। ठीक है, ये कितनी रेंज को सेंस कर रहा होगा। ठीक है, ये वो सारी बातें हैं जो हम पहले अपने शुरू के लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं कि सेंसर्स जो है उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे जो है वो ये अच्छा मजे का सेंसर है। इससे पहले करंट सेंसर जो थे उनके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन करनी पड़ती थी, लेकिन ये एक ऐसी इन्होंने बनाई है, VLSI चिप बनाई है जिसके अंदर इन्होंने जो सेंसिंग के लिए जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी एक ही जगह के ऊपर डाल दी हैं, और बहुत ही आप बेसिक कंपोनेंट्स के साथ जो है वो अपनी सिस्टम्स के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपको करंट मॉनिटरिंग करनी है। और करंट मॉनिटरिंग जैसे कि हमें पता है जितनी भी डिवाइसेस बैटरी ऑपरेटेड हैं या नहीं है, उनमें करंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो बताता है कि आपकी यूजेज कितनी रहेगी भी है। मशीन कंडीशनिंग के बारे में भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डेटा शीट ACS 712 इस सीरीज के अंदर जो है वो 3 किस्म के ये सेंसर ACS 712 के साथ देते हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि 5 एम्पेयर का सेंसर है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 20 एम्पेयर का सेंसर है, हमारे पास 30 एम्पेयर का सेंसर है। ठीक है, और इन सेंसर्स के साथ इन्होंने इनकी टेम्परेचर रेंजेस बता दी हैं और बताया है कि ये जो इसके अंदर रेंजेस हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, और फिर सेंसिटिविटीज इन्होंने बता दी हैं। तो हम जो सेंसर यूज करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली ACS 712 और इसकी जो सेंसिटिविटी है दैट इज 185 मिली वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है, तो 185 मिली वोल्ट पर एम्पेयर जो है वो ये इसको सेंस कर रहा होगा। यानी जब अगर 1 एम्पेयर बढ़ता है तो हमारे पास जो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज आएगा दैट विल बी इक्वल टू 185 मिली वोल्ट्स। और हमारा जो हमने जो इससे पीछे प्रोटीज की सिमुलेशंस की हैं और हमने देखा है कि हम कैसे एक वोल्टेज सेंसर को उसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वो काम हमने लास्ट सिमुलेशंस के अंदर देखा था। आज हम उसी काम को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। उसके अंदर हम अपने जो फंक्शंस थे जो आप लोगों को दिए गए थे डालें, डेसिमल पॉइंट्स ऐड करें, तो उसका भी हम एक फंक्शन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और हम इसको एक फिजिकल एप्लीकेशन के अंदर लगा के सिमुलेट करेंगे, फिर हम अपने रिजल्ट्स को वैलिडेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इन एक्टिविटीज़ को साथ साथ करते रहें, इन सिमुलेशंस को साथ साथ करें। काफ़ी इंटरैक्टिव सिमुलेशंस हैं और आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको इन सिमुलेशंस के साथ टेस्ट करके रिजल्ट्स ले सकते हैं, देख सकते हैं यार आपके जहन में कोई चीज़ आ रही है, कोई कॉन्फ़िगरेशन आप इंटरनेट से देख रहे हैं
कि यार ये चीज़ कैसे काम कर रही है, दूसरी चीज़ कैसे काम कर रही है, एंड समथिंग इज़ बॉदरिंग यू, तो आप उसको आराम से वेरिएट करके उसके रिजल्ट्स को दे सकते हैं, और फिर वो रिजल्ट्स आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं और उनको हम डिस्कस भी कर सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज में इसके आप मैक्सिमम इसको 8 वोल्ट्स दे सकते हैं। इस तरह रिवर्स वोल्टेज जो है 0.1 वोल्ट्स हैं, ठीक है। आइसोलेशन इसके अंदर बहुत अच्छी हैं कि जो करंट आप जा रहा है 5 एम्पेयर का अगर करंट जा रहा है तो वो आपके जो सेंस सर्किट है उससे वो फिजिकली आइसोलेटेड है, ठीक है। उसको वो तंग नहीं करेगा, उसको वो सिस्टम को खराब नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ये टिपिकल एप्लीकेशन सर्किटरी इन्होंने दी हुई है। जब वो डेटा शीट देते हैं तो यूजली उसमें वो एप्लीकेशन नोट्स कि इनको यूज कैसे करना है डिवाइस को, क्योंकि जो आप मार्केट से जब चीज लेंगे आपको तो बेसिकली जो है वो सिर्फ मिल रही होगी एक आईसी, विच विल बी द ब्लैक आईसी जो है वो आपको ये मिल रही होगी। जब आप एलेग्रो से ये आईसी खरीदेंगे तो वो आपको सिर्फ ये देगा। हाँ, ये कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक रेजिस्टर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, जो एक उन्होंने मॉड्यूल बना दिया है इस आईसी के ही कि आप इसको यूज कर सके। और इसमें उन्होंने 3 पिन निकाल दिए, जिसमें एक पिन वीसीसी है, सेकंड पिन एनालॉग आउट है, और थर्ड पिन जो है वो हमारे पास ग्राउंड की रेफरेंस के लिए पिन आ रही है, ठीक है। और हम कोई भी लोड जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, सीरीज में लगा सकते हैं इस सर्किट के थ्रू, और ये सर्किट बेसिकली उसे क्या कर लेगा, सेंस हमें करके दे देगा, ठीक है। तो लोड होगा वो बेसिकली इन 2 पॉइंट्स में आपके पास इस तरीके से आके चल रहा होगा, और वहां पे आप जो भी करंट है उसके हम अभी एप्लीकेशन नोट भी देखते हैं, और जो हमने सर्किट बनाया उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज में आप बेसिकली ACS 712 के इस चीज को लगाएंगे। बाकी ये अगर आप इसी से डायरेक्ट बनाना चाहें तो ये उसके आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा 5वीं और 6वीं पिन के ऊपर, और 8वीं पिन को आपको एक ग्राउंड आपके साथ कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका पैकेज का नेम है SOIC। अगर आप पीसीबी अपना डिजाइन करें तो दिस इज द फुटप्रिंट जिसके थ्रू आप इसका पीसीबी डिजाइन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही हैं कि 80 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ मैक्सिमम, ये कितनी जो है ये इसकी बैंडविड्थ है वो 80 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। एक सेकंड में आप 80 किलोहर्ट्ज तक इससे वैल्यू ले सकें। इंटरनल कंडक्टिंग रेजिस्टेंस, ये इसकी इंटरनल जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 1.2 मिली ओम आ रही है, और ये बेसिकली सेंसिटिविटी है जो हमारे केस के अंदर 185 है, बिकॉज वी आर यूजिंग द 5 एम्पेयर वर्जन, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि दिस इज ए हॉल आईसी। जो प्रिंसिपल है इसका वो क्या है, हॉल इफेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि करंट गुजर रहा होगा और उस करंट से जो हॉल फील्ड जनरेट हो रही होगी उसको जो है वो ये आईसी जो है वो बेसिकली क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी, और उसको आपको कन्वर्ट करके दे देगी इनटू चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और एक ऑफसेट भी इसके अंदर आ रहा होगा जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कैलिब्रेशन के लिए, ठीक है। सो डेटा शीट को डेफिनेटली आप गो थ्रू करें। जो भी कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे उसमें डेटा शीट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो आपको बताएगी कि क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या बाउंड्रीज हैं। कुछ पैरामीटर्स आपको समझ आएंगे फौरन, और कुछ पैरामीटर्स आपको भी समझ आएंगे जब आपको उनकी आप किसी उस बाउंड्री कंडीशन में फंस जाएंगे कि यार फर्स्ट की आपको एक बहुत फास्ट सैम्पलिंग रेट चाहिए, ठीक है, विच इज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बियॉन्ड 80 किलोहर्ट्ज, ठीक है, 100 किलोहर्ट्ज। फिर आप कहेंगे यार ये तो इससे ज्यादा मुझे सैंपल दे ही नहीं रहा, ठीक है, तो मुझे कोई फास्ट किस्म का एसओसी चाहिए। आप इसको हो सकता है आपको ये भी आप यूज, बट दैट इज अगेन फॉर वेरी हाई एंड एप्लीकेशन। जो हमारी सिंपल बैटरी मैनेजमेंट की हैं एप्लीकेशन उसमें ये आराम से यूज हो जाएगी। पिन आउट डायग्राम्स दी हुई हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जब अगर आप डायरेक्ट आईसी लेते हैं तो कौन कौन सी पिन आपको क्या क्या फंक्शंस दे रही होंगी। और अगेन ये वो वही सिंबल है जो हमारा ऊपर था स्कीमेटिक सिंबल, और उन्होंने यहाँ पे उसकी पूरी जो है ना वो आउटपुट आपको शेयर कर दिया कि फलां पिन के साथ फलां चीज लगेगी, फलां पिन के साथ फलां चीज लगती होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी जो वोल्टेजेस हैं वो इसके 5 वोल्ट मैक्सिमम है। जो ऊपर चीज थी वो बेसिकली इसकी पिन नंबर था जिसके ऊपर आपने सप्लाई देनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट इसका ऑपरेशन है,
और आप इसके साथ जो ये इन्होंने यहाँ पे इसके यूनिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और इन यूनिट के हिसाब से आपकी जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है आप उसमें देख सकते हैं कि जी हम इसमें से कौन सा पैरामीटर उसको यूज करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, सो नॉइज, जीरो आउटपुट फ्लो, सेंसिटिविटी स्लोप, मिली वोल्ट पर एम्पेयर पर डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर से हर सेंसर को फर्क पड़ता है, इसको भी फर्क पड़ रहा होगा, ठीक है, तो उसका इन्होंने ग्राफ्स यहाँ पे बेसिकली शो कर दिए। ये सप्लाई करंट वैसे सप्लाई वोल्टेज, जैसे जैसे आप उसका सप्लाई वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उसके करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये इन्होंने ग्राफ्स बेसिकली इसी हिसाब से दिए हैं कि अगर आप किसी कॉर्नर केस में जा रहे हैं तो ये उन्होंने लैब के साथ कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स दी हैं, और इन कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स को फिर जगह अगर हम किसी ऐसे जगह पे फंसते हैं जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही है, हमारा सेंसर कैलिब्रेटेड वैल्यू नहीं दे रहा, तो फिर हमें इन ग्राफ्स को बेसिकली टैली करना पड़ेगा कि यार ये अगर हम इनपुट दे रहे हैं और ये आउटपुट दे रहे हैं तो हमें क्या चेंज मिल रहा है। फर्स्ट कि अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हम इफ somehow we can बेसिकली कंट्रोल द टेम्परेचर, और फिर हम एक करंट जो है वो हम उसमें से गुजार रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसके करंट के अंदर बेसिकली जो है इनपुट, उसके ऊपर फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो हम इन ग्राफ्स के थ्रू देख सकते हैं जब हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर फंस जाए, ठीक है, और हमारे पास इन्वायरमेंट ऐसी हो जिसमें हम टेम्परेचर को भी चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। कोई आपका ऐसा जो जब ये सर्किट बन रहे होते हैं तो आपके पास स्पेसिफिकली ऐसे आप कह लें हीटर्स होते हैं, फर्नेसेस होते हैं, जहाँ पे आप टेम्परेचर कंट्रोल करके इनकी जो है ना सारी वैल्यूज को बेसिकली लेते हैं। तो ये इन्होंने एक जनरल ग्राफ बता दिया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा इस जो है वो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा होगा, वैल्यू के अंदर डेविएशंस किस तरह आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये रेंज बन रही है, ठीक है, और नॉर्मल जो फर्ज किया जो 25 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर ये जो सेंट्रल ग्रीन लाइन है ये एक जो है ना आपको आपका वैल्यूज जो है वो दे रही है, ठीक है। और दिस इज बेसिकली जो आउटपुट एक्यूरेसी एट जीरो एम्पेयर एट फुल करंट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो बेसिक वैल्यू है वो यही है कि अगर हमारा टेम्परेचर ठीक है, नॉमिनल चल रहा है, तो हमें एक लीनियर लाइन मिल रही होगी। अगर टेम्परेचर वेरिएट कर रहा है तो ये लाइन आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी जो है अपनी एक्सेस पॉइंट से डेविएट कर रही है। सो हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने कोड के अंदर डालनी पड़ सकती हैं अगर हमारी एप्लीकेशन बहुत क्रिटिकल है और उसके अंदर हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो इसका हम इसको स्टेप रिस्पॉन्स दे रहे हैं और फिर हम इसका आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं कि कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। बाकी इन्होंने इसके साथ कुछ और एप्लीकेशन नोट्स भी दिए हुए हैं कि आप इसी आईसी को और भी सर्किट के साथ यूज़ कर सकते हैं, एम्पलीफायर के साथ यूज़ कर सकते हैं, पीक डिटेक्टिंग सर्किट आप इससे बना सकते हैं। आप अगर करंट पीक्स निकालना चाह रहे हैं किसी एप्लीकेशन के लिए तो आप ये वाला सर्किट यूज़ करके यू कैन यूज़ द सिमिलर आईसी, ठीक है। आप कुछ फर्दर एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं रिजल्ट्स को, या आप कोई और एक्स्ट्रा फीचर्स लेना चाह रहे हैं, ये हम जो है वो इन एस्पेक्ट से इन सर्किट्स को भी यूज कर सकते हैं। ये इस कॉन्फ़िगरेशन में वो कह रहा है दिस इंक्रीजेस द गेन टू 610 मिली वोल्ट पर एम्पेयर। रिमेंबर हमारा जो 5 एम्पेयर का जो सर्किट था वो बेसिकली जो था वो पर्टिकुलर डिजाइन है 185 मिली वोल्ट पर एम्पेयर के लिए। बट इफ वी वांट टू इंक्रीज दिस वोल्टेज ताकि हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो तो हमें एक एडिशनल सर्किट हम इसमें लगा सकते हैं जिसमें हम LM321 यूज करके ये रेजिस्टर कैपेसिटर्स यूज करके वी कैन इंक्रीज द गेन टू 610 मिली वोल्ट पर एम्पेयर। इससे हमें बेसिकली यही है कि हमारी रेजोल्यूशन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, हम ज़्यादा फाइन जो करंट की डिटेक्शन है उसको कर सकेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डाटा शीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, हम सबको डिस्कस तो नहीं करेंगे। हम ज़्यादा इसका एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव देखेंगे कि डाटा शीट में से फॉर द सिमुलेशन पर्पस हमें क्या वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है,
जिनको देख के हम जो है वो अपनी सिमुलेशन को अचीव कर सकते हैं। और अगर हमें आगे कोई इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हम डेटा शीट को ही एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट रेफर करेंगे। ये पीसीबी बनाने के लिए इन्होंने साथ इसकी दे दी है, हमें पिन आउट्स दे दिए हैं, जिसमें उन्होंने कैड एलिमेंट सारे दे दिए हैं कि पिन टू पिन वैल्यूज़ क्या होंगी, ये जो पैड साइज़ होगा वो किस साइज़ का चल रहा होगा, ठीक है। और ये सारी जो यूनिट्स होती हैं ये यूजली जो इन्होंने डिफ़ाइन किया होता है कि इसका मिलीमीटर्स में है या ये सेंटीमीटर्स में है, और उसी हिसाब से ये जो है ये आपके पास निकल रही थी। 4.9 फर्ज के इसकी टोटल जो है आपके पास लेंथ आ रही है और 3.9 विड्थ आ रही है फ्रॉम ट्रैक टू ट्रैक। और अगर हम पैड टू पैड देखें तो 6 आ रही है, फिर इसकी हाइट बता रहे हैं, ठीक है, मार्किंग्स बता रहे हैं। सो एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड वो हमारे पास डेटा शीट के अंदर अवेलेबल होगी, ठीक है। सो फुली इंटीग्रेटेड हॉल इफेक्ट बेस्ड लीनियर करंट सेंसर with 2.1 kilovolt RMS voltage isolation and low resistance current conductor. So 2.1 kilovolt RMS voltage isolation यानी जो इसका हमारे पास एक साइड है जहाँ से करंट गुजर रहा है, और वो जो साइड है जो इंस्ट्रूमेंटेशन कर रही है उसमें इतनी वोल्टेज तक अगर RMS वोल्टेज आती है तो ये बेसिकली उसको आइसोलेट करेगा फ्रॉम योर कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है। फर्स्ट क्या हम आर्डिनो जो है हमारा अगर ये चल रहा है यहाँ पे लगा हुआ है तो इस वोल्टेज अगर इतना वोल्टेज भी समहाउ जनरेट हो रहा है तो हमारा जो कंट्रोलर होगा वो बचा रहेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट मेंट बाय वोल्टेज आइसोलेशन, ठीक है। लो रेजिस्टेंस कंडक्टर जो इसका है वो हमने देखा 1.2 मिली ओहम का इंटरनल कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट गुजर रहा है और वो बहुत ही थोड़ी रेजिस्टेंस हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो करंट सेंसर आ रहा है उसको हमने देख लिया है। कुछ आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से इन्होंने इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बताया हुआ है कि जी कैसे कैसे हम इसको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। और इनको हम क्या इनके हम देख सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली करंट सेंसर है। जो हमारे पास करंट के लिए दो तारे हैं वो हम इधर लगाएंगे, एक तार को, और एक तार को हम जो इधर से सीरीज करके निकाल लेंगे। ये आईसी अंदर से ही बेसिकली इसके थ्रू गुजरेगी और यहाँ से हमें आउटपुट बाहर निकाल के दे देगी, ठीक है। ये करंट सेंसर काम कैसे कर रहे हैं? हम करंट सेंसर को अगर हम समझना चाह रहे हो उसकी फंक्शनैलिटी को भी फर्दर, वी कैन सोर्स के उससे रेलेवेंट जो हमारे पास डाटा है, मैन्युफैक्चरर ने क्या डाटा बताया है कि वो कैसे उसको देखता है, क्या वो एप्लीकेशन उसके लिए फोरसी करता है। इसके लिए एलेग्रो की वेबसाइट के ऊपर हम गए हैं और वहाँ पे हमने एक जो है वो उससे रेलेवेंट छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी है। विल सी दैट डॉक्यूमेंट्री इन पैरेलल। मेन चीज़ें देखें, आप इस पूरे फ्लो के थ्रू गुजारने का मकसद ये है कि जब एक डिज़ाइनर सोच रहा होता है तो वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, वो इंफॉर्मेशन को किस तरह एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बुक में अंदर डायरेक्टली नहीं मिल रही होंगी, ठीक है। यू विल हैव टू गो थ्रू अ जर्नी टू फाइंड देम आउट कि यार ये होता कैसे है, फलां चीज़ें कैसे पता चलेंगी, फलां चीज़ें कैसे पता चलेंगी, इन्फॉर्मेशन को लेना कहाँ से है। बिट्स एंड पीसेज में आपको मुख्तलिफ जगहों से इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी एंड देन दैट इन्फॉर्मेशन विल गिव यू आंसर इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चन कि जी हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। और फिर आपको उसका आंसर जो है वो पर्टिकुलरली किसी न किसी जगह से मिल जाएगा। यू विल हैव टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ, क्योंकि हर दफ़ा सेंसर जो है वो सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। सेंसर चेंज हो रहा होगा, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही होंगी, एक वेबसाइट आपको पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रही होगी। इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री को हम देखते हैं और इसका जो है वीडियो लिंक भी मैं जो है हमारी जो शीट होगी उसके अंदर डाल दूंगा। Allegro has developed an innovative line of fully integrated current sensor ICs that offer several advantages over other current sensor solutions. These Allegro sensors are incredibly small and offered in standard automotive qualified surface mount packages. Their construction provides high voltage isolation and exceptional accuracy. These packages are also highly efficient due to their low series resistance.
In fact, these sensors are fully integrated system-on-chip current sensing solutions that are programmed at Allegro for optimum sensor accuracy over temperature. तो ये इसने ये वाली जो हमने डेटा शीट की सारी बातें की थी, इसने आपको सारी अगेन वही बातें बताई, और इसमें उसने बताया कि हाई रेजोल्यूशन है और ऑटोमेटिव ग्रेड के लिए भी ये क्वालिफाइड है, जिसका मतलब ये है कि जो अब रिसेंट गाड़ियां बन रही होंगी, दे आर ऑफरिंग देम कि ये जो आईसी है आप इसको यूज करें गाड़ियों के लिए, ऑटोमेटिव ग्रेड का, ये ट्रक्स के लिए, कि आप उसको इन आईसीओ को वहां पे यूज कर सकते हैं, so that you get the current consumption of each of the devices. And as such, these fully integrated and Allegro tested sensors make it easy for designers to implement current sensing into their applications. This technology is really unique. Let me show you how it works. Current flows in and out of the package. It travels in the package through a 3/4 loop inside the package and then back out again. तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर आपके पास आ रहा है ना, यहाँ से करंट अंदर होता है और यहाँ से करंट, अब जो 1.2 मिली ओम रेजिस्टेंस है वो बेसिकली इस कंडक्टर के लिए ही इन्होंने बताई है, ठीक है। और फिर हमारे पास इसके ऊपर आईसी लगी हुई होगी जिसको हम आगे देखते हैं। Package and then back out again. This current flow generates a magnetic field around the loop that is proportional to the magnitude of the current flowing in the conductor. The resistance of these Allegro sensor ICs is only about 1 milliohm, and therefore the power loss is extremely low, making them highly efficient in sensing currents as high as 50 amps continuous current. An Allegro Hall effect sensor IC is integrated into the package, and it senses the magnetic field generated by the current flowing in the conductor. तो ये वाली जो पिन है ये आपको आउटपुट के ऊपर आपका दे रही है, ये इन्होंने आईसी बता दी कि जी ये इसके ऊपर आईसी है, बाकी तो सारी केसिंग है ना इसकी, और ये इसकी जो पिन आउट्स हैं ये फिजिकल जो कांटेक्ट है विद द रियल वर्ल्ड, उसके लिए ये कंडक्टर के जो पिन आउट्स लगे हुए हैं सोल्डिंग वगैरह के लिए, असल आईसी ये है। और यहाँ से आपके पास सीरीज करंट आ रहा है और वो यहाँ से गुजरेगा विदाउट फिजिकली टचिंग द आईसी, और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो ये सेंस करेगा और वो यहाँ पे इसको आउटपुट पे दे देगा। The Hall transducer converts the magnetic field into a voltage. Flip chip technology allows the Hall transducer to be placed over the portion of the loop where the magnetic field is strongest. The flip chip technology also allows for the connection of the signal leads of the IC to the package leads on the other side of the package. This also provides the high isolation of these surface mount current sensor IC packages. While the Hall sensor IC is in close proximity to the current loop, there is an insulating layer of plastic between the two, as can be seen in this cross-section. This insulating layer provides high voltage isolation and allows Allegro current sensor ICs to be used in AC line-tied applications. This unique technology developed by Allegro provides a fully integrated system-on-chip solution with high isolation in a very small footprint. तो इसने ये बताया कि जो वो 2.2100 वोल्ट्स आरएमएस की बात कर रहे हैं, बीच में इसके एक इन्होंने प्लास्टिक की आइसोलेशन लगाई हुई है जिसकी वजह से जो करंट होगा जो इसमें गुजर रहा है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा जो आपकी लो वोल्टेज इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए माइक्रो कंट्रोलर आपने लगाया हुआ है, ठीक है। और इसकी वजह से आप इस आईसी को यूज कर सकते हैं एसी लाइन सेंसिंग के लिए भी, ठीक है। तो बहुत ही कमाल की आईसी है जो डीसी सेंसिंग भी करवा रही है और एसी सेंसिंग भी आपको जो है ना करंट का करवा के दे रही है। इससे पीछे दोनों के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। Let me show you how small these sensors are. You can see how small these sensors are compared to a current transformer or a competing active sensor solution. तो ये पुराने ज़माने में हम इस तरह के सीटीज यूज़ करते थे, अभी भी खैर यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ये सीटीज होते हैं, इनके अंदर से आप तार गुजारते हैं और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है वो ये बेसिकली इन वायर्स के थ्रू कम्युनिकेट करवा देते हैं। उसके कंपैरिजन के अंदर ये आईसी वर्सेस दिस होल ट्रांसफॉर्मर अलोंग इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए पूरा एक अलग से डिवाइसेस अलग से लगेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ना एक एडवांटेज आपको एक कंपैरेटिव एडवांटेज नज़र आ रहा है कि सिलिकॉन टेक्नोलॉजी की वजह से आईसी की टेक्नोलॉजी की वजह से साइज रिडक्शन में कितना हमें फ़ायदा मिल रहा है। So if you have an application with limited PC board area or vertical headroom, the Allegro device provides an optimum solution. In fact, when people see these Allegro current sensor ICs, they have a hard time believing they can be tied directly into an AC line and can handle up to 50 amps continuous current without damage, but they certainly can. So let's take a look at a demonstration.
So here we have an Allegro ACS 712 in an SOIC8 package on an evaluation board, which by the way can be found on the Allegro website. We have connected a load that's going to draw about 10 to 15 amps directly offline voltage. And the load is 4 500 watt floodlights, each drawing about 3 to 4 amps. The current meter will show the RMS current traveling through our device into the load. The power supply is applying 5 volts to the ACS 712 on the demo board. The digital multimeter is going to read the RMS current through the sensor to the load, and the analog output of the ACS 712 is monitored by the oscilloscope. As you can see on the multimeter, there's no load connected, so there is zero current this time. The output on the oscilloscope is just showing VCC over 2. तो यहाँ पे ये बेसिकली सेटअप दिखा रहा है कि ये जो आप सिस्टम लगा रहे हैं इसके लिए आप क्या करेंगे, एक पावर सप्लाई ले लेंगे, ठीक है, एक आप अपना करंट सेंसर ले लेंगे, उसके साथ जो भी आपने एक बोर्ड बनाना है और ऑसिलोस्कोप्स वगैरह ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो आउटपुट होगी उसकी वो डायरेक्टली चेक करने जा रहे हैं ऑन एन ऑसिलोस्कोप, ठीक है। और फिर आप उसके आगे लोड लगा लेंगे 400-500 वॉट का, ये कह रहे हैं कि जी हम लोड लगाएंगे जिसका 4-5 एम्पीयर आराम से वो लोड को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम इसी तरह का हम लोग सिमुलेशन प्रोटियस के अंदर कर रहे हैं, उसके अंदर हम इसी तरह का जो है ना एक मोटर लगाएंगे, एक हम बीच में सीरीज के अंदर अपना सीएस सेंसर लगा लेंगे, और फिर हम एक स्टैंडर्ड करंट मीटर लगाएंगे और हम उसको इंस्ट्रूमेंट करके भी देखेंगे अपने इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोलर के साथ। और फिर हम बेसिकली उसके अंदर ये भी लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर एक थ्रेशोल्ड मीट होता है तो हमारा मोटर खुद ब खुद ऑफ हो जाए, ठीक है। फर्स्ट किया जो आपकी मोटर है वो दैट इज डिजाइन के वो जब वो चल रही है तो वो 5 एम्पेयर करंट उसका मैक्सिमम करंट है, ठीक है, लेकिन जब वो नॉर्मल चलती है तो उसे 3 एम्पेयर करंट लेना चाहिए, ठीक है। इट इज डिजाइन फॉर 3 एम्पेयर फॉर लोड दैट यू बेसिकली आर यूजिंग। 3 एम्पेयर से 4 एम्पेयर के दरमियान लोड जो है ना इट्स गुड इनफ। 4 से ऊपर हो तो आप जो है ना सिस्टम को ऑफ करवा दें, रादर देन कि आपकी मोटर जो है वो बेसिकली क्या है वो डैमेज हो जाए, ठीक है। हम इनकी पहले ये देख लेते हैं, देन विल गो टू द सिमुलेशन, which is the normal 0 amp output voltage of the ACS 712. Now we're going to connect the loads to the ACS 712. You can see that we have nearly 14 amps RMS of current flowing through the sensor to the load. The analog output of the ACS 712 is now clearly seen on the oscilloscope. This simple demonstration highlights the key features of this unique Allegro current sensing technology. These current sensor ICs offer extremely small PCB footprints, high voltage isolation through patented flip chip packaging technology, high efficiency due to the low 1 milliohm series resistance of these surface mount packages. These packages can really take the heat and allow sensing up to 50 amps continuous current with proper PCB design. And optimize accuracy and ease of design into your application with Allegro factory programmed, fully integrated system-on-chip current sensing IC solutions. Samples and evaluation boards are available, as well as detailed technical information at allegromicro.com. And Allegro Sensor Applications Assistance is available worldwide. Again, go to allegromicro.com to find the nearest technical center. We look forward to working with you on your current sensing application and future system design. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जी आपको जो भी इसकी सपोर्ट चाहिए यू कैन गो टू देयर वेबसाइट, और जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं यू कैन यूज देम दिस आईसी विद इट। तो ये हम लोगों ने सिमुलेशन इसके लिए जो डिज़ाइन की है ये आपको यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया था और इसको हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं सिमुलेशन को। इसके साथ हमने जो अभी रिसेंटली चीज़ ऐड की है दैट इज़ बेसिकली दिस ACS 712-05। आपने ये कैसे लाना है, आप P दबाएं और P दबाने के लिए आपको पहले कर्सर लेना पड़ेगा, P दबाएं एंड देन ACS 712, ठीक है। और ये अगर आपकी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है तो यू कैन गो फॉर इट। ये आपके पास 05B वाला वर्जन जो है वो हमने यूज़ किया हुआ है। इसमें 20 एम्पेयर और 30 एम्पेयर के वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। ये चलेगा तब जब इसका आपके पास मॉडल होगा, यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर स्कीमेटिक मॉडल भी होगा और इसका जो आपके पास मॉडलिंग वाला है वो भी इसके अंदर अवेलेबल होगा। समटाइम्स ये होता है कि कोई कंपोनेंट होता है इसका सिर्फ सिंबल दिया हुआ होता है लेकिन उसकी
जो है ना वो अंदर जो सिमुलेशंस होती हैं वो नहीं होती। कई दफ़ा कोई कंपोनेंट दिए हुए होते हैं जिनकी पीसीबी फाइल्स नहीं होती, ठीक है। तो अगर किसी कंपोनेंट की पीसीबी फाइल नहीं है, ये पीसीबी फुटप्रिंट नहीं है, तो ये तो आराम से ऐड किया जा सकता है। इसके ऊपर हम एक बाद में एक वीडियो बना देंगे, हाउ कैन वी ऐड इट। ये सिंबल भी हम डायरेक्टली बना सकते हैं। हाँ, अगर किसी आईसी की हमें जो सिमुलेशन मॉडल है वो नहीं दिया हुआ, वो थोड़ी देखने वाली चीज़ है कि वो किस तरीके से जो है ना वो बनाई जाती है। लेकिन बाकी जो काम है ये सारे सिंबल्स बनाना, PCB footprint बनाना, this is very easy in Proteus if you want to further plan anything on this thing, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टर कैपेसिटर्स हैं ये हमने देखा था कि जो हमारे पास था उसकी स्कीमेटिक उन्होंने बताया था कि जी 1 नैनो फैराड लगाना है एक फिल्टर ग्राउंड के दरमियान। ये हमने खुद लगाया हुआ है मीटर। जो भी करंट आएगा बेसिकली इसमें सिनेरियो क्या है कि हमने एक अगेन मोटर हमने लगाई थी, और मोटर हमने फिर बाद में वो लगा दी थी जिसके साथ इनकोडर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बेसिकली मोटर का वोल्टेज था, और वोल्टेज ये एक रिले के थ्रू आ रहा है। अगर हम रिले को ऑफ कर देंगे तो ये मोटर का जो वोल्टेज लाइन होगी वो कट हो जाएगी, जिस तरह आम कोई आपका स्विच होता है, ठीक है। अभी तो हम इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कंट्रोल कर रहे हैं, और हमने इसके साथ एक पुश बटन लगाया हुआ था, जो जैसे हम उसको ऑन करते थे तो हमारी ये रिले जो है वो एनर्जाइज हो जाती थी, और ये हमारे स्विच नॉर्मली ओपन में है, ये नॉर्मली क्लोज में चला जाता था, और ये हमारी मोटर पड़ती थी। एंड इन प्रीवियस सिमुलेशन वी वर ओनली सेंसिंग द वोल्टेज ऑन दिस नोड, ठीक है। और ये हमने एक और वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है कि हमारे पास फिजिकल वोल्टेज क्या आ रहा है, ठीक है। और फिर ये लगाया कि एडीसी जब उसको लीनियर डाउन कर रहा है, स्केल डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है, ठीक है, ताकि हम इसकी मैपिंग जो है वो आराम से कर सकें। तो हमने जो नया बात इसमें ऐड किया वो ये है कि जब पहले यहाँ पे हमने सिंपल ग्राउंड लगा दिया था, यहाँ पे वो जो आपका करंट का पाथ था वो एंड हो रहा था, लेकिन अब हमने इसके साथ क्या किया कि एक सीरीज रजिस्टर लगा दिए, ठीक है, ताकि हम लोड की वेरिएशन को भी देख सकें। और फिर हमने इसमें क्या कर दिया, एक करंट मीटर सीरीज में हमने लगा दिए, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये सीधी जाएगी, और ये लाइन सीधी जाके हमारे इस करंट सेंसर के थ्रू सीरीज में गुजर जाएगी, ठीक है। अगर हम देखना चाहें कि ये क्या चीज़ है, तो इन्होंने सेंसर बनाने की बेसिकली कोशिश की है, और ये सेंसर बेसिकली यही है कि ये जो ब्लू या ग्रीन वाले हैं आपके पॉइंट, यहाँ से वायर आपकी जो है वो सीरीज होके गुजर रही है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि वायर आ रही है और ये सीरीज होके आपके पास इधर से गुजर रही है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये वो हैं जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच्ड है। 82 सीरियल पोर्ट एनालॉग पोर्ट को हम यूज कर रहे हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली कनेक्टेड हेयर। तो हमारे पास ये जो पोर्ट है ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है जो हार्डवेयर सेटअप है जो हमने किया है, और इस सेटअप के अंदर हम यही देखेंगे कि हम करंट सेंसिंग कैसे कर सकते हैं, और करंट सेंसिंग के अंदर जो हमारे पास थोड़ी सी कैलिब्रेशन है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पिछला कोड है, इसमें हमने कुछ जो मॉडिफिकेशन की है, यू विल गेट 05 फाइल होगी इस सिमुलेशन के साथ, जिसमें हमने इन सब चीज़ों को ऐड कर दिया है। इसके साथ हमने इसके एक नया फंक्शन भी ऐड कर दिया है। दिस फंक्शन इज बेसिकली डूइंग टू थिंग्स। एक तो ये फंक्शन जो है वो डीसी करंट को भी लेगा, और उसमें हम एनालॉग A2 पिन यूज़ कर रहे हैं, और अभी हमने जो फिल्टर का साइज है वो 1 रखा हुआ है। फिल्टर को हम आने वाले वीक के अंदर उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको उसके साथ शो कर देंगे। और फिर ही हमने बेसिकली इसमें इसी को जो भी हमने आई है चीज़ उसको हमने मैयर करवा ली है। इस सिमुलेशन के अंदर हमने एक और जो चीज़ की है वो यही की है कि हमने जो डेसिमल पॉइंट वाला जो हमारा था एक कमिटमेंट थी कि जी आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट, उसको भी हमने इधर यहाँ पे शो करवा दिया है, ठीक है। उसके लिए हमने एक फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे जो हम आपको दिखा भी देंगे, दैट इज इक्वलेंट टू द मैप फंक्शन। पहले हम ये मैप यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हम मैप फ्लोट वाला फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे, और ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, इसकी डेफिनेशन नीचे अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि फंक्शंस आपको ज़ाहिर सी बात है लिखने पड़ेंगे आपको या समझने पड़ेंगे, जो भी आपको काम कहा जाएगा उसके लिए आपको इक्विवेलेंट जो मैथमेटिकल मॉडल है उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इनटू अ वर्किंग कोड, ठीक है, विच रिक्वायर्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ C++, जो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप कोर्सेज में कर रहे होते हैं, हाउ टू यूज दोज थिंग्स, एवरेजिंग कैसे करनी है आपने, दैट आर टू बी यूटिलाइज्ड हियर।
तो व्हेन दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड गेट डीसी करंट सिम, तो इसकी कॉल जो है वो बेसिकली जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने वो पिन ट्रांसफर कर दिए एडीसी पिन, और सैम्पल लीविंग एक वेरिएबल हमने डिफाइन करवा दिया, और ये कुछ वेरिएबल्स हैं, वी आर नॉट यूजिंग दीज वेरिएबल फॉर नाउ इन डिटेल, लेकिन ये है कि हम यहाँ पे जो हमने वैल्यू है उसको हमने एनालॉग रीड कर लिया। ये A2 को वैल्यू ने एनालॉग रीड किया और उसने ACS वैल्यू के अंदर इसको पास ऑन कर दिया। ठीक है, अब फर्दर जो है हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये ACS वैल्यू जो है इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद दिस फार्मूला। ठीक है, और ये फार्मूला जो है ये हमें बताएगा कि बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं रीड करंट सेंसर वैल्यूज। ये करंट सेंसर की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 5। 5 इज द वोल्टेज जो आपके पास ऑर्डिनो का है, और आप जो एडीसी यूज कर रहे हैं ये 10 बिट का एडीसी है। ठीक है, 10 बिट का एडीसी का मतलब है कि ये टोटल वैल्यूज जो इसके अंदर आपके पास आ सकती हैं वो 1024 वैल्यूज आ सकती हैं। इसके ऊपर हम हायर लेवल के ऊपर एक एडीसी की आपको जो है वीडियो भी शेयर कर देंगे कि एडीसी कैसे काम कर रहा है। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये 0 से 5 वोल्ट के दरमियान जो है मल्टीपल रीडिंग्स दे रहा है। जरा डिजिटल सेंसर तो आपको सिर्फ वैल्यू देगा ना, या 0 देगा या 5 देगा, वो आपको इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, लेकिन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या है कि वो 0 से 5 वोल्ट के दरमियान आपको कोई भी नंबर दे सकता है। ठीक है, और वो नंबर जो है वो हमने बताया था कि जो चेंज इन वोल्टेज है वो तकरीबन 5 डिवाइड बाय 1024 कर लें तो आई थिंक जो आपके पास नंबर बन रहा है, लेट्स से अगर 20 मिली वोल्ट बन रहा है आपके पास, 20 मिली वोल्ट जब चेंज होगा तो आपके पास एडीसी की वैल्यू के अंदर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, और इस तरह अगर 2.5 वोल्ट आ रहा होगा तो एडीसी आपको वैल्यू दे रहा होगा 512। ठीक है, और अगर आपके पास पूरा 5 वोल्ट आ रहा है तो एडीसी आपको कितना देगा, 1024 ही दे देगा। तो एडीसी एक ऐसी आउटपुट है जो आपको change in voltage दे रही है with respect to a certain phenomena that you may be mapping to it। ठीक है, तो जो सेंसर है वो हमारे पास बेसिकली क्या है कि अगर आप उसको कोई उसके अंदर से करंट नहीं गुजर रहा ना तो वो 2.5 वोल्ट के ऑफसेट के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, यानी जब हम इस सेंसर के साथ हमने कोई करंट नहीं लगाया हुआ तो इसकी आउटपुट पिन जो होगी हमारे पास उसके ऊपर कितना आ रहा होगा, 2.5 वोल्ट आ रहा होगा, वो हम देखेंगे भी। ठीक है, जब हम इसको ऑफ रखा हुआ होगा तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट आ रहा होगा। फिर अगर हमारे पास चेंज इन वोल्टेज आता है इफ इट्स पॉजिटिव, तो ये जो है वैल्यू हमारे पास 2.5 वोल्ट से चेंज होके 3 वोल्ट चली जाए, मे बी 4 वोल्ट चली जाए। और अगर ये नेगेटिव साइड के ऊपर करंट जा रहा है तो ये 2.5 वोल्ट से नीचे की तरफ हमारे पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये हम बेसिकली जो है वो जब हम इस कोड को चलाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, एंड 0.185 जो है वो बेसिकली क्या है, ये हमारे पास वही वैल्यू थी चेंज इन करंट की जो हमने देखी थी, जो हमारे पास बेसिकली ACS 712 के अंदर हमने देखा था कि हमें 185 मिली वोल्ट पर एम्पेयर का चेंज मिलेगा। यानी अगर हमारे पास वोल्टेज चेंज होता है, करंट चेंज होता है सेंसर का, तो हम बेसिकली 185 मिली वोल्ट पर एम्पेयर हमें आउटपुट सेंसिटिविटी मिल रही होगी फॉर दिस पर्टिकुलर ACS 712-5। ठीक है, 185, तो उसका जो पैरामीटर है वो इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अभी फॉर द टाइमिंग आप इसको इस फॉर्मूला को देख सकते हैं, जो आपको चीज़ समझ आ रही हो वेल एंड गुड, जो बहुत डिटेल में एडीसी की नहीं आ रही वी कैन डिस्कस देम इन द नेक्स्ट कोर्स इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो पैरामीटर्स थे वी गॉट दीज पैरामीटर्स फ्रॉम द डेटा शीट। जैसे 0.185 ये भी हमें डेटा शीट से पता चला। इसका जो बेयर मिनिमम जो जहाँ पे ये खड़ा रहता है 0 एम्पेयर के वजह से ये 2.5 वोल्ट है, ये भी हमें वहीं से पता चला। मैक्सिमम आउटपुट जो दे सकता है ये सेंसर वो 5 वोल्ट है, वो भी हमें यहाँ से पता चला। हाँ, ये वाली जो चीज़ है दिस इज कंट्रोलर डिपेंडेंट। अगर हम कोई ऐसा कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, लेट्स से हम एक और कंट्रोलर है ESP32 जो जिसमें 12 बिट का ADC लगा हुआ है, तो अगर हम वो यूज कर रहे होते तो दिस वर्ड जो 1024 है वो चेंज होके 4096 हो जाता। फिर आपको जाहिर सी बात है उसकी ADC बढ़ने की वजह से ज्यादा फाइनल रेजोल्यूशन जो है वो मिल सकती थी। ठीक है, जो डिवीजन थी वो आपको ज्यादा मिलनी थी। ठीक है, तो after you get this value from this formula,
जो उसने एनालॉग रीड वैल्यू दी थी उसने यहाँ डाल दी और आपको ACS की फाइनल वैल्यू मिल गई, एंड देन बेसिकली यू रिटर्न दिस ACF वैल्यू from this function, and this returns the data for get DC करंट सिम। तो ये इसकी रिटर्न कॉल दे देगा और रिटर्न कॉल का जो वेरिएबल है वो फ्लोट मैयर के अंदर स्टोर हो जाएगा, एंड देन यू कैन जस्ट प्रिंट द मैयर वेरिएबल ऑन योर सीरियल मॉनिटर, ठीक है, जो आपको दिखा देगा और यू कैन गेट के जी ये वोल्टेज चल रहा है, ये हमारे पास चल रही है चीज़। तो ये हमारे पास जो लिंक्स हैं इन सिमुलेशन के लिए जो हमने फाइंड आउट किया मुख्तलिफ, इनमें कुछ चेंज हमने किया हुआ है, लेकिन यू कैन गेट लिंक फ्रॉम हेयर। और ये प्रोजेक्ट नोट्स हैं, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जब एक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उससे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही हो आप एक ही जगह के ऊपर कंपाइल अप कर लें। दिस इज इक्वली गुड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड। जब आप एक चीज़ बना रहे हैं तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, अगर आप उस इंफॉर्मेशन को टाइमली डॉक्यूमेंट नहीं करते तो फिर यू शुड बी रेडी कि आप जो है ना एक टर्मोइल के लिए रेडी रहें। आप ये सोचते रहेंगे यार ये चीज़ तो मैंने फलां जगह देखी थी और ये अब मुझे नहीं मिल रही, ठीक है। तो बेहतर यही है कि छोटी सी छोटी चीज़ है या बड़ी सी बड़ी चीज़ है, आप उसको किसी एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट के अंदर रेफर कर लें। मे बी आप अपने आप को ईमेल कर लें, लेकिन ये जो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं इसमें ज़रूरी यही होता है कि जब आप एक चीज़ बना रहे हैं तो उसका जो सोर्स आपने जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ली है उसको आप एक जगह के ऊपर सेंट्रलाइज कर लें। एंड दिस इज अगेन साइड नोट के आप प्रोजेक्ट नोट्स को भी यूज़ करें, बिल ऑफ मटेरियल्स को भी यूज़ करें, इसके अंदर जितने फीचर्स हैं उनको कम से कम एक्सप्लोर करके देखें, ठीक है। कई दफ़ा आपके सर्किट्स बनाएंगे उसमें कोई गलती हो जाएगी, ठीक है, हार्डवेयर आपने पीसीबी बना लिया, अब आपने क्या करना है कि यहाँ लिख देना है कि जी यहाँ जो सिस्टम मैंने बनाया ना इसमें इस पीसीबी वर्जन के अंदर ये गलती हो गई भी, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम इस पीसीबी को बनाया जाए तो इस गलती को सही करके फिर इसको जो है ना वो बनाया जाए। तो इस तरह की बातें जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज आप एक ही गलती जो है वो बार बार करते जाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा जो है वो करंट सेंसर भी लग गया है और इसको हम बेसिकली अब सिमुलेट करेंगे। अच्छा, सिमुलेशन के अंदर आप जो है ना वो ये वाली जो ऑप्शन है बिल्ड प्रोजेक्ट या रीबिल्ड प्रोजेक्ट, इसको आप क्लिक कर लिया करें, क्योंकि जब मैं आपको सिमुलेशन कोई बना के दूंगा तो वो सिमुलेशन फिर जो है ना आपके पास वो शायद कंपाइल अप नहीं हुई भी होगी, ठीक है। तो यू नीड टू इंश्योर कि आपके पास जब ये कोड आए तो आप इसके अंदर को थोड़ी सी चेंज करके भी ना इसको रीबिल्ड कर लें, सो दैट पुराना कोड ना चल रहा हो आपके पास, नई हेक्स फाइल या नया जो प्रोग्राम आपने इस फाइल के कंट्रोलर के अंदर लोड करना है वो चल रहा हो। सो लेट्स से वी रीबिल्ड दिस प्रोजेक्ट, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा, फिंगर क्रॉस्ड, तो हमें जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा कि जी आपका प्रोग्राम ठीक है, ठीक है। और अगर हमारा प्रोग्राम ठीक होगा देन वी कैन गो कि हम जो है ना उसको सिमुलेट करके उसके रिजल्ट्स को देख सकें। दिस कंपाइलेशन विल ओनली टेल कि आपका जो प्रोग्राम है वो जो है ना वो यानी उसका सिंटैक्स ठीक है, लॉजिकली ठीक होने का गारंटी नहीं होती कि अगर आपके पास यहाँ पे आपका प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं आया तो आप कहें जी यार ये तो लॉजिकली ठीक है, ये तो ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है, ये काम करेगा। दिस इज़ नॉट द केस फॉर दीज टाइप ऑफ थिंग। तो जो आपके पास लॉजिकल एरर्स हैं उसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, यू हैव टू कोरिलेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेजेस कि जी मैं करना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम जब आपने बनाने हैं वो फिर एक सिस्टम नहीं है, वो देयर आर मल्टीपल सिस्टम जिनको आप बारी बारी करके जोड़ेंगे, उनके आप रिजल्ट्स लेंगे एंड देन यू विल फाइनलाइज कि आप जो है ना वो किस उस पर पहुंचे। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और दिस इज अगेन ओनली टेलिंग कि ये कंपाइल जो हुआ है ये सिंटैक्स की कंपाइलेशन के बारे में बता रहा है, और इसने जो फाइल बनाई है दैट इज बेसिकली ऑर्डिनो मेगा डॉट हेक्स, ठीक है। और इसने ये पाथ भी बता दिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट जी, ये पाथ इसने बता दिया। अगर मैं अपनी सिमुलेशन भेजूंगा आपके पास, जिस तरह मैं अभी आपको सेव करके दिखाऊंगा, ये पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपके पास आप इसी पाथ के ऊपर अगर चलाते रहेंगे तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। नीड टू इंश्योर कि जब आप चला लें आपका जो पाथ है आफ्टर कंपाइलिंग दिस थिंग यू गो देयर एंड देन बेसिकली यू डबल क्लिक ऑन दिस थिंग, ठीक है। डबल क्लिक इसके ऊपर आप करें और डबल क्लिक इसके ऊपर करने के बाद आप यहाँ पे जाएं प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और अब यहाँ पे ये पाथ जो है ना आप यहाँ पे बेशक डाल भी दें, तो यहाँ पे हमारा जब वो पाथ डलेगा यहाँ पे ये आर्डिनो मेगा फाइल आपके पास जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमने फाइल प्रोजेक्ट IMS ऑनलाइन ये इसी के ऊपर ही हमने डाली भी है, ठीक है। एंड देन यू कैन बेसिकली डू ओके, ठीक है।
और अब आप जब इसको चलाएंगे इंशाल्लाह तो ये आपके पास चलनी चाहिए है, ठीक है। यू कैन सी के या आप जो है ना हमारे पास हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिसमें हमने एक फिजिकल इनपुट बटन दे दिया है। ये इनपुट बटन किसी भी हमारे पास जो बाइनरी स्विच है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, वेदर इट्स अ इंडक्टिव स्विच, वेदर इट्स अ कैपेसिटिव स्विच, वेदर इट्स अ पीआईआर, एनीथिंग जो भी आपको एक सिंगल बिट के ऊपर इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है सेंसर, आप इस पॉइंट से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो बेसिकली फिर हमने आगे फर्दर क्या काम किया था कि हमने वोल्टेज सेंस किया था। वोल्टेज हमारे पास इस वक्त यहाँ पे जो ये एडीसी का वोल्टेज है जो माइक्रो कंट्रोलर को नजर आ रहा है, और रियल वोल्टेज जो आ रहा है जो मोटर इस वक्त ले रही है दिस इज समवेयर अबाउट 13.6, और हमारे पास जो वोल्टेज शो हो रहा है इसके अंदर आप कह लें एरर है, ठीक है। 13.8 हमारे पास ये यहाँ पे शो कर रहा है हमारा सेंसर, लेकिन असल में यहाँ पे जो इधर शो हो रहा है वो 13.6 है। तो वी नीड टू अगेन सी दिस थिंग एज वेल कि हम इसको रिकैलिब्रेट किस हद तक कर सकते हैं। बट द गुड थिंग इज कि ये फ्लोट वैल्यू दिखा रहा है। हाँ, फ्लोट वैल्यू भी मैंने आपको दिखानी है कि उसका फंक्शन कहाँ पे आ रहा है। देन यू कैन सी के ये यहाँ पे हमें आरपीएम्स दिखा रहा है, ठीक है, जो भी मोटर के चल रहे हैं, फ्रिक्वेंसीज की जो आ रही है। और यहाँ पे हमारे पास ये हमने करंट दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। करंट आपको यहाँ पे बेसिकली नजर आ रहा है। आई कैन चेंज दिस रजिस्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं रजिस्टर को चेंज कर रहा हूँ जो सीरीज करंट है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2.97 आ रहा है तो यहाँ पे 2.96 एम्पेयर करंट दिखा रहा है, और जो वोल्टेज है अब ये देखें इसके बाद 13.4 हो गया, और यहाँ पे 13.59 हमारे पास तकरीबन 0.2 वोल्ट्स का जो है ना हमारे पास लैग आ रहा है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे कि हमने कोई कैलिब्रेशन के अंदर कोई हमने चीज छोड़ दी है या क्या की है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना ये बैटरी वोल्टेज भी आ गया और करंट वोल्टेज भी हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी सिमुलेशन की विंडो है। अच्छा, अब जो फाइनल हमारा एक जो फंक्शन था, दिस इज द फंक्शन मैप फ्लोट, ठीक है। ये मैंने आपको ये बताया था कि एक हमने फंक्शन ऐसा बनाना है कि जो फ्लोट में वैल्यूज को रिटर्न करवाए, और अगर उसको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 x2 और y1 और y2, दो नोन पॉइंट्स के दरमियान, क्योंकि दो नोन पॉइंट्स है ना हमारे, जो भी हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है हमें पता है कि जी इसका फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है 0 है और मैक्सिमम 0.5, तो उसके दरमियान जो स्लोप है वो आप इससे निकाल के आपको बता देगा कि जी ये जो नंबर है ये अगर 0 से 5 वोल्ट के दरमियान एक लीनियर लाइन थी तो इसमें ये नंबर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दैट विल बी इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं। तो हमने जो अपनी सिमुलेशन है उसके अंदर दोनों जगह के ऊपर अपना जो पहले हम फंक्शन यूज कर रहे थे सिंपल मैप, ये ऑर्डिनो का बिल्ट इन फंक्शन था, ठीक है। बट अगेन इट वाज नॉट ए फ्लोट वैल्यू, वो आपको जो है डेसिमल पॉइंट नहीं दे रहा था, तो हमने इसको चेंज कर दिया मैप फ्लोट। इसकी डेफिनेशन भी हमने खुद से कर दी है, और यहाँ हमने बता दिया जी 0 से 1023 जो है वो हमारे पास वैल्यूज हैं, और 0 से 20 जो है वो हमारे पास रेंज है, क्योंकि हम जो वोल्टेज रेंज था वो हम 0 से 20 वोल्ट को डिफाइन करवा रहे थे, ठीक है। मे बी ये एक रीज़न हो सकती है कि हमने 24 वोल्ट वहाँ पे चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं चेक करके देख लूँगा, आपको बता दूंगा। और इसी तरीके से जो हमारे पास करंट है गेट डीसी करंट, उसके लिए हमने बेसिकली जो फंक्शन था वो हमने सिंपल इसे यहीं पे ही हमने उसका डिफाइन कर दिया कि इसकी जो लीनियराइजेशन है वो किस तरीके से जो है वो हो रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली आज का एलिमेंट था जिसके अंदर हमने एक कंप्लीट सिस्टम को डिफाइन करवाया, और अभी हम इसके साथ देखेंगे कि कुछ और सेंसर्स लगाएंगे, जो हमारा सेंसर सीरीज चल रही है हम बारी बारी कुछ सेंसर्स और इसके साथ लगा के देख लेंगे, फिर हम इंडिपेंडेंट कुछ सेंसर्स को देख लेंगे। थिंग इज दैट कि अगर आपने बड़ा सिस्टम बनाना है तो यू नीड टू गो डिवाइड एंड कॉन्कर। आपने छोटे छोटे सिस्टम बनाने हैं, उनको आपने चेक करना है, उनको चेक करने के बाद आपने उनके अलग अलग फंक्शन बनाने हैं, ठीक है। और फिर आपने उन सारे फंक्शंस को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इनटू अ कोड, और आपने डॉक्यूमेंटेशन को साथ साथ रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक सिनेरियो जो था वो हम देख सकते हैं, आई कैन सी के उसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि करंट की लिमिट किसी स्पेसिफिक वैल्यू से बढ़ जाए, हम जो है ना वो क्या करें कि अपनी रिले को ऑफ करवा दें,
ठीक है, दिस इज अ टास्क, ये टास्क आप लोगों ने करना है। ठीक है, कि आपने टास्क ये करना है कि जैसे ही हमारे पास जो है ना टास्क विल बी के इफ करंट increases from 4 amps to then stop the motor। ये छोटा सा टास्क है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, आपने इसमें थोड़ा सा सोचना है और इसको सोच के आपने इसको ट्राई कर लेना है। ठीक है, और इसको आपने फिर जो है ना चला के देख लेना है। ये हम बना देते हैं जी 0.5। ठीक हो गया। सो 0.5 सिमुलेशन के अंदर मोटर भी आ गई, करंट सेंसर भी आ गया, वोल्टेज भी आ गया, स्विच भी आ गया और मोटर रिकॉर्डर भी आ गई। तो ये आपने 0.5 सिमुलेशन को टेस्ट करना है और इसके साथ जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो आप इसके साथ कर लें। ठीक है, और फिर हम जो बाकी हमारे जो सेंसर्स रह गए हैं और जो हमारा डेटा एक्विजिशन है, फिल्टर्स हैं, वी आर वर्किंग ऑन द सिमुलेशन। जैसी बनती हैं हम उसके साथ उसकी जो है ना आपको शेयर कर देंगे। इनको प्लीज़ जो है ना टाइमली ज़रा ट्राई आउट कर लें। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये अगर ये आप अभी इस वक्त इन चीज़ों को सीख लेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपको आगे मज़ा भी आएगा और ये जो है ना काम काफ़ी इसकी मार्केट के अंदर डिमांड भी है कि आप पूरे के पूरे सिस्टम्स को, हार्डवेयर्स को, सॉफ्टवेयर्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी हमने पीसीबी लेआउट्स जो हमने अभी आपको करेंटली सिस्टम दिया हुआ है दैट इज़ कंपैटिबल विद दिस कोड। अगर आप उसको यूज़ करना चाहें इस कोड के साथ तो वो इस कोड के साथ चलेगा। ठीक है, ये सब जो काम है वो आप एक ही सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहा है। तो ये जो है ना ये आपका 1 रुपया भी नहीं इसके अंदर लगना। ठीक है, और यू कैन गेट अ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्लियर के यार ये चीज़ इस तरह काम कर सकती है या कर रही है। ठीक है, सिमुलेशंस आर नेवर 100%, बट अगेन ये भी बात नहीं है कि वो 0% है। ठीक है, वो 90%, 70, 80, 90% डिपेंडिंग अपॉन द सिमुलेशन मॉडल्स दे गिव यू द रिजल्ट्स। ठीक है, और फिर आपकी अपनी नॉलेज होती है कि आप ये समझते हैं कि यार फलां चीज़ सिमुलेट हो रही है तो या एग्जैक्ट सिमुलेशन हो रही है या ये कुछ मार्जिनल सिमुलेशन हो रही है। बोथ आर गुड रादर देन कि आप जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसे लगाएं और फिर आपको पता चले यार मैं 100 चक्कर कॉलेज रोड के लगाए, 4,000 रुपया मेरा लग गया और फिर भी मेरी चीज़ नहीं बनी। तो उससे कई दर्जे बेहतर ये होता है कि आप आइट्रेट कर लें यहाँ पे और आइट्रेट करके आप देख लें अच्छा यार ये हो रहा है, एंड देन यू गो फॉर कंपोनेंट परचेजिंग और यू गो कि आप जो है ना आप उस डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करें। तो आपके पास जो फेलियर है वो अगर है भी, क्योंकि फेलियर को तो नहीं अवॉइड कर सकते, दैट इज़ अ लर्निंग स्टेप। वो आपका जो है उसका फेलियर टाइम रिड्यूस हो जाएगा, आपका जो उसमें लर्निंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। आप कह सकते हैं यार ये यहाँ तो काम कर रहा है वहाँ क्यों नहीं काम कर रहा, देन यू कैन पॉइंट आउट कि यार अच्छा ये मसले जो है ना ये रह गए हैं और इनको फिर हमने जो है ना वो किस तरीके से जो है ना वो दूर करना है। तो इसको इंशाल्लाह देख लें और देन गिव योर फीडबैक, तो हम नेक्स्ट पॉइंट में इसको चेक करते हैं। थैंक यू जी।